बेशक हम भारतीय जुगाड़ करने में माहिर होते हैं, तभी तो हमने कई टन आलू और प्याज का जुगाड़ किया था जब पोखरण परमाणु परीक्षण हो रहा था। जिस काम के लिए विदेश में लोग हजारों करोड़ खर्च कर देते हैं, उसे भारतीय कुछ रुपए में करने की कोशिश करते हैं और कई बार सफल भी होते हैं। आज हम आपको जो कहानी बताने वाले हैं उसमें भी एक जुगाड़ और उससे जुड़ा विज्ञान ही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पोखरण परमाणु परीक्षण में प्याज का जुगाड़ किस काम के लिए किया गया था और अगर जुगाड़ ना अपनाया गया होता तो क्या हो जाता। साल था 1998 का। अमेरिका की तमाम चेतावनियों के बाद भी केंद्र की अटल बिहारी सरकार ने फैसला लिया कि वो पोखरण में परमाणु परीक्षण करेंगे। इसके लिए तारीख चुनी गई 11 मई। 11 मई का दिन जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहा था, परमाणु परीक्षण की साइट पर मौजूद लोगों में एक बात को लेकर हैरानी बढ़ रही थी। ये हैरानी थी परीक्षण साइट पर लाए जा रहे कई टन प्याज को लेकर। वहाँ काम करने वाले छोटे मजदूरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही प्याज सप्लायर को कि वहाँ इतने प्याज से क्या किया जाएगा। हालांकि अभियान में मुख्य भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक अनिल काकोडकर और वरिष्ठ वैज्ञानिक को पता था कि आखिर इस प्याज में इतना खास क्या है और परमाणु परीक्षण में इसका इतना महत्व क्यों है। भारत ने पोखरण में जिस परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया था उसका नाम उन्होंने व्हाइट हाउस रखा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये परमाणु बम 58 किलो टन की क्षमता वाला बम था, यानी अगर इसमें जरा सी भी चूक होती तो इसका असर न सिर्फ पूरे राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों तक भी पहुंचता। अब आती है बात प्याज की। दरअसल जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं जो बहुत घातक होती हैं। ये इतनी घातक होती हैं कि इंसान के शरीर में अगर पहुंच जाए तो उसके ब्लड टिश्यू को भी नष्ट कर सकती हैं। प्याज इन्हीं घातक किरणों को रोकने के लिए मंगाया गया था। दरअसल जहां से विस्फोट होना था, विस्फोट से पहले कई टन कच्चा प्याज इस जगह पर दबा दिया गया था ताकि विस्फोट के बाद इन रेज को इसी प्याज द्वारा अवशोषित कर लिया जाए और ये बहुत दूर तक अपना असर न दिखा पाए। इस बात को खुद वैज्ञानिक अनिल काकोडकर ने स्वीकार किया है। अनिल काकोडकर ने बताया था कि परमाणु विस्फोट के दौरान अल्फा बीटा व गामा किरणें निकलती हैं। इसमें से गामा रेज को काफ़ी घातक माना जाता है। अगर किसी की बॉडी तक ये पहुंचता है तो शरीर के ब्लड टिश्यू को नष्ट करता है, जो कि काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। प्याज इन गामा रेज को बहुत अच्छी तरह से सोख लेता है, जिससे खतरनाक किरणें ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती। भौतिक वैज्ञानिकों के मुताबिक इसलिए जब पोखरण में परीक्षण किया गया तो भारी मात्रा में प्याज शॉफ्ट में भरा गया था ताकि विकिरण ना फैले। शॉफ्ट के चारों तरफ इसे अच्छे से बिछा दिया गया था, क्योंकि अगर परीक्षण विफल हो जाता तो रेडियो एक्टिव विकिरण पाकिस्तान और जैसलमेर तक फैल सकती थी। कई लोगों की जान जा सकती थी, यहाँ तक कि इंसानों की कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो सकती थी, जैसा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले के बाद हुआ था। लेकिन वहां बिछाए गए प्याज में ये क्षमता थी कि वो किसी भी विकिरण को अवशोषित कर ले। हालांकि पोखरण में परमाणु परीक्षण वाले स्थानों पर हजारों टन प्याज के दफन किए जाने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा किया गया था।